हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। जैसे कि मेरा 3 लेक्चर हो चुका है त्रिकोणमिति का, और ये चौथा लेक्चर है। उसकी इस लेक्चर में हम 8.1 जो है हमारा 8.1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम इसका जो है ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। अगर देखेंगे ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव लगा देंगे। फिर अगले हम हिंदी पे लेकर आ रहे हैं, हिंदी का क्लास लेकर आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, संज्ञा चैप्टर लेकर आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, चलिए हम अब क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि कोट ए बराबर 7/8 है तो इतना और इतना का मान निकालिए। तो कोट ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला B/P होता है। तो इसमें साइन को से मतलब कि हमको HB चाहिए। तो B/P होता है, यानी कि यहाँ से लिखना शुरू करेंगे हम आंसर लिखेंगे। कोट थीटा बराबर 7/8, इसका फॉर्मूला होता है B/P। B का मान 7 है और P का मान 8 है। हमको चाहिए H बराबर फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। आप लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। उसके बाद P का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस B कितना है 7 का स्क्वायर। H बराबर हो जाएगा 8 64 प्लस 7 7 49 हो जाएगा। उसके बाद H बराबर हो जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 1 11 113 हो जाएगा। ये 113 हो जाएगा। उसके बाद बोला इसका मान निकालने के लिए, H का मान हम निकाल लिए। अब देखिए इसका 2 रूल है, तो हम एक रूल से बना रहे हैं, जो रूल आप लोगों को आसान लगेगा। वो रूल यह है कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस से थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1, यहाँ 1 प्लस था, ये 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा और हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। एक रूल इसका यह है कि आप मान बैठा कर निकालिए, और दूसरा रूल यह है कि इसी पर हम बना रहे हैं। यही रूल आपको आसान लगेगा। सबसे पहले क्या होता है, A प्लस B का क्या होता है, A प्लस B का होता है A² A प्लस B का, और सॉरी A प्लस B। उसके बाद A माइनस B का क्या होता है, A² माइनस B², ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर A प्लस B और A माइनस B, तो A² तो यानी कि A ये है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं A प्लस B, A माइनस B का बराबर A² माइनस B² हो जाएगा। तो A क्या है इसमें, A 1 है, तो 1 तो मिलाकर A², तो 1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा B का स्क्वायर B, तो साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा। अब क्या है, फिर उसके बाद नीचे में उसी तरीके से 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 होगा। उसके बाद साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद बट्टा स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 हो जाए, 1 का स्क्वायर कहने का मतलब 2 बार, तो 1 आएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 1 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर कोस थीटा, इसको हम अगर पलट देते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब उसके बाद कोस थीटा बराबर कोस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर होता है कोट थीटा होता है। ये आप लोगों को फॉर्मूला में हम बता चुके थे। तो कोस थीटा और साइन थीटा, कोस स्क्वायर, तो यहाँ पर कोट थीटा हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या बोला, इसका मान निकालने के लिए, पहला का तो मान निकल गया हमारा। अब बोला इसका मान निकालने के लिए, तो इसका निकालेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला होता है B/P। ये यहाँ हम लगाएंगे 7/8 का स्क्वायर, तो बराबर 7 7 49 और 8 8 64, हमारा आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कि यदि कोट A बराबर 4 है तो जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच कीजिए इतना बराबर इतना है या नहीं, मतलब दोनों साइड बराबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है ये निकालेंगे 3 कोट ए, हम PB और H का मान निकालेंगे। ये आप लोगों को पता है, हम बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो 3 कोट A बराबर 4 है, तो कोट A बराबर
इधर ये गुना में इधर आएगा तो किस में जाएगा, भाग में। तो 4/3। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा जगह पर ए है तो कोट एक फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, यानी कि b का मान 4 और p का मान 3। अब हम h का मान निकालना है तो लिखेंगे b² प्लस p² प्लस b²। ये फॉर्मूला होता है h बराबर p का मान कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16। तो h बराबर हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसका वर्ग निकालेंगे तो 5 ये 25 हो जाएगा और h बराबर 5 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या बोला हमको, इस पर चेक करने के लिए ये दोनों बराबर है या नहीं है। सबसे पहले हम लिखना शुरू करेंगे। अब लिखेंगे, अब हम आंसर, अब क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 1 - 10 स्क्वायर a/1 + 10 स्क्वायर। अब हम निकाल 4 का स्क्वायर, उसके बाद बट्टा फिर 1 प्लस फिर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा b कितना है, b हमारा है 4 और h कितना है 5 का स्क्वायर माइनस फिर p/h, p कितना है 3 और 5 का स्क्वायर। 1 - 3 तिया 9 और कहने का मतलब, और 4 चौके 16, फिर 1 प्लस 3 तिया 9 और 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 और 5 25 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 फिर 5 25 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे 16। तो एक कहने का इसके 16 करेंगे तो 16 माइनस फिर 16 करेंगे तो 1 आएगा और 9 हो जाएगा। फिर बट्टा फिर करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 116 करेंगे 16 आएगा। फिर 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 आएगा, प्लस 16 करेंगे 1 1 9 आएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 25, इस 25 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 से 16 करेंगे तो 16 माइनस फिर 25 से 25 को लाएंगे तो गुना करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद फिर 25 से 1 से गुना करेंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद 16 में से 9 कितना आएगा 7 और 16 आएगा, ठीक। उसके बाद फिर 9 6 कितना है 15, तो 15 9 6 कितना होगा 15 यानी कि 25 हो जाएगा। 25/16 बराबर हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। उसके बाद जो है 7/25 हो जाएगा। उसके बाद फिर अब इसको हम पलटेंगे, इधर आएगा ये, तो यहाँ 16 16 कट जाएगा, दोनों भागा में है, ये दोनों जो है भागा में है, भागा में कट जाएगा तो 7/25 हो जाएगा बराबर 7/25 है। बराबर आया तो हम कहेंगे कि अतः इतना बराबर इतना है, ये बराबर है। तो चलिए बच्चों हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। सबसे पहले तो हम इसका मान लिखेंगे p/h, गुणा में है b/h प्लस b/h गुना p/h। अब लिखेंगे एक त्रिभुज हमारा है ABC, जिसमें जो है A और B, और जिसमें B क्या है हमारा समकोण है। तो क्या बोल रहा साइन ए, साइन ए के लिए सामने वाला भुजा ये हमारा P हो जाएगा BC/AC हो जाएगा गुना कोस सी, तो ये P अगर होगा तो B ये होगा तो BC/AC प्लस कोस ए के लिए बोल रहा है तो कोस ये P होगा तो हमारा ये B होगा तो BC/H और AC हो जाएगा गुना साइन सी बोल रहा है तो P ये होगा हमारा B ये होगा तो AB/ जो है AC हो जाएगा। तो BC यानी कि P, तो हमारा P कितना है हमारा 1, तो 1/H का मान 2 आया गुना BC कितना है हमारा BC यानी B, तो √3/2 आएगा। फिर उसके बाद प्लस BC हमारा कितना है B यानी कि √3 है और AC यानी H 2 है गुना AB हमारा क्या है P1 और AC 2 है। √3 गुना √3 बराबर हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 प्लस √3 गुना √3 हो जाएगा 2 दूनी 4 आएगा, 4 से गुना करेंगे 1 आएगा तो √3 प्लस √3 बराबर हो जाएगा 2√3/4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है
कोस ए हो जाएगा, कोस सी हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोस ए और कोस सी माइनस साइन ए और साइन सी का मान निकालिए। तो कोस ए का फॉर्मूला होता है b/h गुना b/h माइनस साइन ए का होता है p/h गुना p/h। कोस ए बोल रहा है, कोस ए ये देख लीजिए आप, ए बी और सी। कोस ए बोल रहा है तो पी ये होगा, तो बी हमको बी ये होगा, तो कैसे बी, तो बी ए बी बटा हो जाएगा ए सी गुना कोस सी बोल रहा है तो पी ये होगा, तो हमारा बी ये होगा, तो बी सी बटा हो जाएगा ए सी माइनस पी बटे साइन ए बोल रहा है तो सामने वाले बुझा, यानी कि पी हमारा ये हो जाएगा, हमको पी चाहिए, तो बी सी बटा ए सी गुना साइन सी बोल रहा है तो पी ये चाहिए, हमको बी चाहिए, तो बी ए बी बटा ए सी हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, यानी कि पी का मान कितना है हमारा 1, तो 1/2 गुना बी सी का मान कितना है √3/2 माइनस अब है बी सी का मान कितना है, यानी कि √3/2 गुना ए सी कितना हमारा ए सी, तो एच, यानी कि पी चाहिए साइन सी के लिए, पी चाहिए तो ए बी का है 1/2 √3/2 4 माइनस √3 4। एलसीएम लेंगे 4 आएगा, 4 से करेंगे 1, तो √3 माइनस √3 हो जाएगा बराबर 0/4। आंसर इसका 0 हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट जो इस 8.1 इसका अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगा और हम दूसरे एक्सरसाइज में जाएंगे। तो क्या है लास्ट क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्या है क्यू समकोण है। कोई त्रिभुज है पी क्यू आर है और इसमें बोला है क्यू समकोण है, मतलब ये तो 90 डिग्री होगा। 90 यानी समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से समकोण त्रिभुज में भी 90 डिग्री होता है। तो बोला कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिभुज क्या बोला, जिसका कोण क्या है समकोण। त्रिभुज कोई एक त्रिभुज हम बना देंगे पी क्यू आर और क्यू क्या है हमारा समकोण है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। आंसर सबसे पहले दिया क्या हम उसको लिखेंगे। कोण क्यू बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री और पी क्यू बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। लिखेंगे अब नाव लिखेंगे माना कि पी आर बराबर हम इसको 1 सेंटीमीटर है। हम मान लेते हैं कि पी आर बराबर क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर है। तो अब क्या है लिखा हुआ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद पी आर का क्या माने हैं 1 सेंटीमीटर, इसको हम यहाँ कर देंगे। तो x प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर आप लोग को दिख रहा है। तो क्यू आर उसके बाद ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 25 माइनस x ये हमारा हो जाएगा। अब लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच हमारा क्या है ये, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी हमारा क्या है तो पी क्यू का स्क्वायर और बी हमारा क्या है बी ये तो क्यू आर का स्क्वायर। अब हम मान इनपुट करेंगे। पी आर को क्या माने हैं एक्स माने हैं, पी आर को हम क्या माने हैं हम एक्स माने हैं, तो एक्स का स्क्वायर बराबर। उसके बाद पी क्यू क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या है हमारा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 25 का 25 प्लस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा होता है। तो ये हमारा 25 है तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 गुना
25 गुना 2 AB। तो AB कहने का मतलब 2 गुना 25 गुना क्या x माइनस x। उसके बाद फिर x, उसके बाद प्लस x बी स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर। उसके बाद x स्क्वायर 25 हो गया प्लस 25 25 हाँ 625 माइनस 25 गुना 50 x हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। चर को एक साइड अचर को एक साइड करेंगे, तो इधर ये प्लस में इधर आएगा तो अपने जाति के पास आएगा। तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस 625 माइनस 50 x हो जाएगा। अब ये कट जाएगा हमारा, ये कट जाएगा। तो अब ये बचा 25 प्लस 625 माइनस 50x। इस 50 को जो है हम इस साइड लेंगे, 50 माइनस को हम इस साइड ले आएंगे, 50x रट कर लिख देंगे और 25 प्लस 625 बराबर 0 माइनस 50x प्लस 25 बराबर ये इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस 625 और जो हो जाएगा ये और ये ख़त्म हो जाएगा। 50x बराबर इधर प्लस में जाएगा तो 625 माइनस इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 25 हो जाएगा और 50x बराबर हो जाएगा 25 में से 25 गया 0 यानी कि 600 बचेगा और x बराबर हो जाएगा 600/50। अरे इधर ये मिस्टेक हो गया, माइनस 50x जो है प्लस 25, इधर ये माइनस 625 आएगा और माइनस 50x बराबर इधर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 625 इधर प्लस में जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 50x बराबर हो जाएगा 25 जोड़ेंगे तो 650 आएगा, माइनस 650 ख़त्म x बराबर हो जाएगा 650/50 0 0 ख़त्म 13 पंचे 65 x बराबर हो जाएगा 13। अब हम क्या माने थे, x बराबर हम PR माने थे तो PR यानी कि x का मान 13 है तो 13 आएगा। और उसके बाद यहाँ माने थे हम QR बराबर माने थे 25 माइनस x, तो QR बराबर 25 माइनस x का मान कितना आया 13 हो जाएगा। QR बराबर हो जाएगा हमारा 12 आंसर हो जाएगा। PQ भी निकल गया, PR भी निकल गया हमको और QR भी निकल गया। अब हमको क्या बोला है, साइन P और कोस P और टेन P का मान निकालिए। यहाँ हम निकालेंगे साइन P बराबर होता है फॉर्मूला P/H। P का मान कितना है यानी कि PQ तो 5 और H का मान कितना हमारा है PR का मान 12 तो 5/12 हो जाएगा। अब क्या है कोस P बराबर हो जाएगा B/H हो जाएगा, क्योंकि सब में देखिए P है, थीटा जब सब P है तो मान बदलेगा नहीं। तो B कितना है हमारा यानी कि QR तो 12 और H है PR यानी कि PR हमारा कितना है 13 तो 12/13 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लिखेंगे टेन P हम लिखेंगे और टेन P अब हो गया। तो अब टेन P का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P हमारा यानी कि PQ हमारा कितना है 5 और B हमारा क्या है QR यानी कि 5/12। तो फाइनली हमारा ये एक्सरसाइज 8.1 जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। SOC मारिए सर्च, इस पर पढ़ाई हो रही है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लीजिए। और हम अब नेक्स्ट क्लास में जो लेके आने वाले हैं जिसका आप लोगों को इंतज़ार है संज्ञा, व्याकरण का क्लास बच्चों संज्ञा हम लेकर आने वाले हैं, इंतज़ार कीजिए। कल हम मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।